हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ 8th क्लास का ही, चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इसके आज कुछ टॉप एमसीक्यूज को हम करेंगे। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर चैप्टर नंबर 11 का भी आप बनाएं, तो मैंने ये बनाया हुआ है। चलिए चैप्टर की हम बात करते हैं और चैप्टर के उस सारे टॉप एमसीक्यूज की भी बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है? तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। एंड मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव द आइडिया ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसने ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया दिया था? इसमें साइंटिस्ट का देखिए बहुत सारे नेम्स दिए हुए हैं, जिसमें आइंस्टीन थे, जेम्स वॉट, फैराडे और न्यूटन। डेफिनेटली कि न्यूटन साहब ने इसका आइडिया दिया था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, तो इसलिए आंसर होगा इसका न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मस्टर्ड ऑयल इज केप्ट इन अ बीकर, इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर। कह रहा है यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल एक बीकर में रखा हुआ है, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, किस तरफ करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ मस्टर्ड ऑयल दे करके स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ये कंफ्यूज किया जा रहा है। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल हो, वाटर हो या कोई भी ऑयल हो, कोई भी लिक्विड हो, ये समझिए कि सबकी एक ही बात हो रही है, मतलब कि ये सारे लिक्विड की मेनली बात हो रही है। आप ऑयल की जगह लिक्विड की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि सम मस्टर्ड ऑयल इज केप्ट इन अ बीकर, इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर। ये प्रेशर किधर एक्सर्ट करेगा? ऑप्शन क्या सिर्फ डाउनवर्ड्स ओनली? ऑप्शन दिया है डाउनवर्ड्स ओनली, साइडवेज ओनली, अपवर्ड ओनली, इन ऑल डायरेक्शन। डेफिनेटली जब हम किसी भी बीकर में जब हम ऑयल रखेंगे या कोई भी लिक्विड रखेंगे तो उसका प्रेशर सारे डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा इन ऑल डायरेक्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से कौन जो है एक कॉन्टैक्ट फोर्स है? ठीक है। ऑप्शन ए ऑप्शन है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सी है मैग्नेटिक फोर्स और डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन क्या कहा आपको कि कौन इसमें जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है? तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, आपका मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बी ऑप्शन जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूजुअली मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूजुअली मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेनली किस यूनिट में हम मेजर करते हैं? ऑप्शन है पहला न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर, सेकेंड ऑप्शन है पास्कल, थर्ड ऑप्शन है सेंटीमीटर ऑफ मरकरी यानी सीएम ऑफ मरकरी, और नेक्स्ट है एमएम ऑफ मरकरी। तो यहाँ ऑप्शन होगा एमएम ऑफ मरकरी, ऑप्शन इसका सही होगा, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दिस रिपल्सन कुड बी ड्यू टू। ये रिपल्सन किस कारण से हो रहा है? तो चलिए बात करेंगे ऑप्शन की, आइदर अ मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, मैग्नेटिक फोर्स ओनली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली। तो यहाँ पे देखिए पहले आइदर ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, कोई भी दो मैग्नेट अगर होगा, अगर उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन अगर दोनों का सेम यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पोल होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को रिपेल अगर कर रहा है तो ये रिपल्सन किस कारण से हो रहा है? तो डेफिनेटली आइदर मैग्नेटिक हो सकता है या एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि यहाँ भी अगर चार्ज सेम होगा दोनों पे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो डेफिनेटली ऑप्शन जो होगा हमारा ए होगा। बाकी ये सारे ऑप्शन फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होंगे, मैग्नेटिक फोर्स नहीं होंगे, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की यहाँ बात किया है इसलिए नहीं होंगे। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, तो ये भी नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों। सो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर विच इज exerted by air around us is known as।
जो प्रेशर हमारे चारों तरफ एयर के द्वारा, एयर के थ्रू जो एग्जर्ट किए जाते हैं हमारे ऊपर, तो डेट प्रेशर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? उस प्रेशर को एयर के द्वारा जो एग्जर्ट किया जाता है फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेक्स्ट मस्कुलर फोर्सर या फ्रिक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बी होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। तो देखिए प्रेशर आपने पढ़ा होगा, जो फोर्स पर यूनिट एरिया में लगता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिल्कुल नहीं होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे फोर्स भी नहीं होगा, ये क्या होगा? हम प्रेशर बोलेंगे, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, उसको हम प्रेशर बोलेंगे। तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। अर्थ के द्वारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है जो अपने तरफ अट्रैक्ट करती है अर्थ, तो इसका उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ये होगा, मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखिए मस्कुलर फोर्स जो हम मसल से लगाते हैं उसको हम बोलते हैं, यहाँ बिल्कुल ये नहीं होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, यानी अर्थ कॉन्टैक्ट में आकर के फोर्स नहीं लगाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा ही नहीं। सो द राइट आंसर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स। मस्कुलर फोर्स को हम और कौन सा फोर्स बोलते हैं? तो मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स मीन्स, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट, ग्रेविटेशनल या मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें जो ऑप्शन होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि मस्कुलर फोर्स क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना कॉन्टैक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट के आए हुए उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा सकते हैं, मीन्स अपना मस्कुलर फोर्स नहीं लगा सकते हैं। दैट्स व्हाई मस्कुलर फोर्स इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत बार ये पूछे गए हैं। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम जो वेट है, जो हम यहाँ पे अर्थ पे या कहीं भी अगर हम वजन कराते हैं और बोलते हैं 1 किलोग्राम है, तो एक्चुअली वह जो वेट है कितने के बराबर है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, 98 न्यूटन, बी ऑप्शन है 19.8 न्यूटन, सी ऑप्शन है 9.8 न्यूटन एंड डी ऑप्शन है 0.98 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा 9.8 न्यूटन। ये क्या होता है? हमारे जी की वैल्यू होती है ग्रेविटेशन, अर्थ जिस फोर्स से खींचती है, अट्रैक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को, उसी फोर्स को, यानी कि उसी के वजह से उस किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने दिया है मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या पूछे जा भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा, गैस वाले भी आपके यहाँ आते हैं या बहुत सारे जगह पे उसका यूज किया जाता है मेजरमेंट करने के लिए। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग। किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, किस चीज़ को मेजर करने के लिए? ऑप्शन है मास, वेट, प्रेशर, स्पीड। डेफिनेटली हम वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस को यूज करते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी द वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 इज द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स। फोर्स का स्ट्रेंथ एक्सप्रेस जो किया जाता है किसके थ्रू? तो मास, वेट, मैग्नीट्यूड या लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। मतलब फोर्स का जो स्ट्रेंथ है, कितना फोर्स है, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो डेफिनेटली फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहे हो, मैग्नीट्यूड जिसको हम हिंदी में मात्रा बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं मास होगा, नहीं वेट, नहीं लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, यहाँ पे ऑप्शन होगा मैग्नीट्यूड। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज।